डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ओशिया जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित है, आपने बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है। मैं आप सभी का इस कॉलेज में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेने के लिए स्वागत करता हूं। आपको बधाई देता हूं कि आपने कक्षा 12वीं 12th क्लास अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की, पास की, और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए, डिग्री कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और हायर एजुकेशन लेकर के समाज के एक बहुत सभ्य और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बनेंगे। आप लक्की इसलिए हैं कि अगर आप भारत की जनसंख्या का आंकड़ा उठा करके देखोगे तो देश में 12th पास करने के बाद बहुत कम लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। हायर एजुकेशन का रेशियो केवल 17 से 18% है। आप भी उन भाग्यशाली 18% लोगों में से हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। जो प्रवेश सूची एडमिशन लिस्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें आप 26 लोगों का नाम है: आसिफ खान, अभिषेक, दीपिका राठी, दिनेश बाना, गणेश आराम, महेंद्र सिंह, ममता टाक, मांगी लाल, मनीष राव, मोहित इनानी, मुकेश बाना, नरेंद्र दमामी, नेमी चंद, ओम प्रकाश, ओमाराम साहू, पीयूष कुमार वैष्णव, प्रियंका वैष्णव, रघुवीर, राहुल कालानी, श्रवण राम, शिवम लाहौटी, शिवानी राठी, श्याम सिंह, सिद्धार्थ जोशी और विष्णु कुमार। इस 26 के अलावा भी आपका कोई सहपाठी जो स्कूल में आपके साथ पढ़ा हो और उसने कॉलेज के बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया हो और उसका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं देख पा रहे हैं आप, तो कृपया कर हमें बताएं। कोई भी भूल चूक हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस ऑनलाइन क्लास के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों का नाम इसलिए नहीं जुड़ रहा है कि वो फ़ोन नंबर या तो मौजूद नहीं है या वो फ़ोन नंबर बंद है या वो फ़ोन किसी और के नंबर हैं। तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने फ़ोन नंबर को करेक्ट कर लें ताकि अपने बीच में बातचीत आसान और ठीक हो सके। मैं फिर आप सब लोगों का इस कॉलेज प्रांगण में स्वागत करता हूं। आप व्यक्तिगत रूप से, भौतिक रूप से इस कॉलेज में कब आएंगे, ये एक भविष्य का अनिश्चित उत्तर है और प्रश्न है। आप लोगों ने शायद इस कॉलेज को देखा तो होगा, नहीं भी देखा तो जानते तो होंगे कि जब ओशिया से तिवरी की तरफ मंडियाई रोड पर जाते हैं तो कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल के सामने सिमरत नगर की तरफ, जाटीपुरा सिमरत नगर की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। इस कॉलेज को आपने कभी बाहर से देखा भी होगा। बहुत ही सुंदर और विशाल भवन है इस कॉलेज का। आप लोग जब भी कोरोना
का ये आपातकाल, ये संकट काल ख़त्म होगा, अपन शीघ्र ही मिलेंगे। आपका इस कॉलेज में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसका नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम, वाणिज्य स्नातक। ये 3 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, इसलिए आप अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स विषय से परिचित रहे हैं। इकोनॉमिक्स नहीं तो बैंकिंग जानते होंगे। इस डिग्री लेवल कोर्स में, इस बीकॉम में, इन तीनों ही सब्जेक्ट के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जिसका नाम ग्रुप के तौर पर ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड है। जो आपका सबसे प्रिय विषय कॉमर्स के स्टूडेंट्स का रहता है वो है अकाउंटिंग। आपने शायद पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा समय अकाउंटिंग को दिया होगा। उसी डिपार्टमेंट का नाम है ABST, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेखांकन एवं सांख्यिकी विभाग। दूसरा ग्रुप है इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग का, फाइनेंस का। उसका नाम है BFE, बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक वित्त एवं अर्थशास्त्र। और तीसरा ग्रुप है जो आपने बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन के रूप में 11th और 12th में पढ़ा, व्यवसाय प्रशासन। हर ग्रुप में 2-2 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 पेपर अकाउंटिंग के होंगे, 2 BFE के होंगे और 2 बिजनेस हेड के होंगे। इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी 6 पेपर होंगे, थर्ड ईयर में भी 6 पेपर होंगे। आपको टोटल 1800 यानी 18 पेपर, हर पेपर 100 नंबर का, 1800 नंबर की डिग्री मिलेगी। मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन विभाग की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। चूँकि आपके कॉलेज में मैं इस विषय को पढ़ाने के लिए व्याख्याता के रूप में, सह आचार्य के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। जब अपन मिलेंगे और आगे फिजिकली क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको इन 2 विषय के रूप में पढ़ाने के लिए मिलूँगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ। ये बहुत प्रचलित और आपका बहुत ही सहज, चिर परिचित नाम है मैनेजमेंट। और दूसरा है व्यापारिक कानून, बिजनेस लॉ। ये दोनों ही पेपर आपने कुछ हिस्से में, कुछ आंशिक भाग में 11वीं और 12वीं में पढ़े हैं। लेकिन हम पढ़ते तो कक्षा पहली से हैं। जैसे गणित की बात करूं, भाषा की बात करूं, हिंदी अंग्रेजी की बात करूं, 0 से लेकर के 9 तक के अंक और उसके बाद 0 लगा करके दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ तक की गणित हम कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक, 8वीं के बाद उसमें और कुछ एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर देते हैं। अगर अपन साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होते तो शायद 11th 12th में मैथमेटिक्स का और एक्सपांसन देखने को मिलता। मैं मैथ्स का स्टूडेंट होकर के अगर BSc में आ जाता तो शायद उसका और एक्सपांसन देखने को मिलता। जैसा अकाउंटिंग के अंदर आपने 11th में जर्नल से लेकर के फाइनल अकाउंट पढ़ा,
ट्वेल्थ में आपने कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप और भी कुछ चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ईयर में भी शायद आप कुछ पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में फिर कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में शायद आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इज सेम, लाइकली टू बी सेम। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट का पेपर आपने 11वीं में पढ़ा, 12वीं में भी पढ़ा और आने वाले 3 सालों में भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसकी गहराई और उसका विस्तार बढ़ता जाता है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एक्सपांसन ऑफ नॉलेज होता है। तो मैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट ईयर में इन दोनों ही पेपर को पढ़ाऊँगा। अभी अपन वर्चुअली मिल रहे हैं। आप लोग 21st सेंचुरी के यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं। आप शायद वर्चुअल वर्ड अच्छी तरह से जानते हैं, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल इमेज। तो वी आर टीचिंग वर्चुअली, यू आर एट योर होम, आई एम एट माई कॉलेज, एट माई होम, बट वी आर लर्निंग, लेकिन हम सीख रहे हैं। कोरोना कोविड-19 पिछले 6 महीनों से हमारे बीच में एक आपातकाल लेकर के आया है, एक संकट लेकर के आया है। एक ऐसा संकट है, एक ऐसी समस्या है जिसका निदान अभी तक पूर्ण रूप से सामने नहीं आया। कोई दवाई नहीं आई, कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें इससे लड़ना है, हमें इससे बचना है। अगर हम लड़ेंगे, बचे रहेंगे, तो शायद फिर क्लास में मिल पाएंगे। भारत और हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने शुरुआत में लॉकडाउन किया और हमारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनसंख्या में से मरने वालों की संख्या सबसे कम है। प्रतिशत के रूप में, रिलेटिवली रूप में देखें तो सबसे कम है। जबकि विकसित राष्ट्र, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे अमेरिका है, वहाँ का दृश्य देखेंगे, जिसको अपन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहाँ पर मरने वालों की तादाद अपेक्षाकृत ज़्यादा है। हमें इस कोविड से बचना है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी, सबको अपना रोल प्ले करना, सबको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। इसके लिए जो संदेश दिया जा रहा है उसको ठीक से सुने। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलने से रोक सकते। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुंह को हाथ से नहीं छुएं। अपने हाथों को समय से साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा हमारी मदद कीजिए। अब आपके सामने एक ऐसा वीडियो आ रहा है जिसको आप देख करके आनंद लें। कोशिश करें ये सीखने की या सोचने की कि ये क्या है। जब अगली बार अपन मिलेंगे, अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे, तब इस पर बात करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें।
Isn't it nice when things just work? आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, मुझे तसल्ली से सुना, ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ठीक से सुना होगा, क्योंकि ये अपना पहला संवाद था, पहली बातचीत थी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। आगे की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे कि वीडियो आ गया है, क्लास के लिए मटेरियल आ गया है। आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और निरंतर रूप से आप पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।